क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं जिनका त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। उन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो हमें जो है उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना एक गोला ये आपका ये है जिसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। दूसरा गोला ये है, इसका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और तीसरा गोला ये है जिसका 10 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघला के हमें एक बड़ा गोला बनाया हमने। तो बड़ा गोला जो बनाया है उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना इसकी त्रिज्या r हम ले लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम v1 ले लो, इसका v2 ले लो, इसका v3 ले लो। इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा इस बड़े इसके बराबर के वॉल्यूम के बराबर होगा। सपोज इसका वॉल्यूम v है, तो कहने का मतलब यह है v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा ये। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। किसी भी गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐसे ही इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब। हर एक गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसका हमने रेडियस आर ले रखा है, त्रिज्या आर ले रखी है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 6 का क्यूब प्लस v2 ये है 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। ये हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं 4/3 पाई सब में है तो 4/3 पाई कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर क्यूब बराबर 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब आर क्यूब बराबर हो जाएगा 6 का जो क्यूब होता है वह आपका जो है 216 होता है। 6 जा 6 36, 6 जा 216। ऐसे ही 8 का जो क्यूब होता है वह 512 होता है। ऐसे ही 10 का जो क्यूब होता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल आर क्यूब बराबर जो आ जाएगा वह इन तीनों को आप ऐड करोगे 6 2 8, ये हो गया 1 2 1728 आ गया। आर क्यूब इक्वल टू 1728 आ गया। तो अब आपने आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए आर बराबर 728 का क्यूब रूट आप निकालेंगे। इसको घनमूल बोलेंगे। 728 का घनमूल निकालेंगे। उसके लिए जो है आप इसके फैक्टर कीजिए, 728 के फैक्टर कीजिए। तो 728 के फैक्टर यहाँ मैं कर रहा हूँ 728 ये लिख दिया। इसके बाद जो है 2 से जाएगा 864 आ जाएगा। फिर आपका 2 से जाएगा 2 4 जाए 2 3 जाए 432 आएगा। फिर आपका 2 से जाएगा 2 1 जा 2 16 216। फिर उसके बाद अब आप जो है इसको 2 से और कर सकते हैं, डायरेक्ट 6 से कर लीजिए। 636 आ जाएगा ये। उसके बाद फिर आपका ये 6 से जाएगा 6 6 जा 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये है R इक्वल टू जो है घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। 3 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा। R बराबर 2 गुणा 6 यानी ये आपका 12 आ गया। इसका मतलब उसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर आ गई। त्रिज्या जो बड़ा गोला है उसकी जो त्रिज्या आ गई वो 12 सेंटीमीटर आ गई है। यही हमें निकालना था। 3 छोटे गोले थे, उन तीनों को पिघला के बड़ा गोला बनाया गया। इनके
त्रिज्याएं दे रखी हैं। तो पहले हमने जो है इस बड़े का जो वॉल्यूम होगा वह इन 3 छोटे गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने ये रखा V=V1 + V2 + V3। फिर हमने फॉर्मूले में लिख दिया 4/3π, सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो R³ ये आ जाएगा, तो R उसका घनमूल आ जाएगा।